हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। सो अगेन मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, दिस इज मेंटोर दुष्यंत भोला सर। और आई बिलीव कुछ दिन का गैप आ गया था दिवाली फेस्टिवल की वजह से, तो मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं। हमने लास्ट जो लेक्चर में किया था वो आपकी पोइट्री की समरी डिस्कस की थी बेटा। पोइट्री की समरी जिसका नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, विच इज रिटन बाय जॉन कीट्स। क्लियर? तो आज की लेक्चर में हम सेम पोइट्री के क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यू ऑल मस्ट बी रेडी विद अ पेन एंड अ नोटबुक। आइए बेटा करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। बेटा एक्सट्रैक्ट आ गया जो कि आपको पता है हर पोइट्री में मैं आपको करवाता ही हूं। पहले पढ़ लेते हैं, आइए मेरे साथ। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep our bower quiet for us. And a sleep full of sweet dreams and health in quiet and breathing. ठीक है, खूबसूरत चीजों के बारे में हमने बात करी थी जो हमारा एक्साइटमेंट को बढ़ाती है, हमें अट्रैक्ट करती है। मैंने आपको बताया था हर चीज जो खूबसूरत है, आपकी सराउंडिंग खूबसूरत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड पूछा गया है पहला क्वेश्चन। हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा के लिए जॉय कैसे हो सकती है? हाउ? तो आइए लिखते हैं मेरे साथ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, जो चलता ही रहता है। इट्स ब्यूटी goes on increasing. It will never pass into nothingness. इसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है, कभी वो जीरो समाप्त नहीं होती है। और पूछा गया है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करा गया है स्टेंजा में? above or quite for us। तो आइए बेटा आप लिख सकते हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम क्या है? मेटाफोर। क्या नाम है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच का क्या नाम है? मेटाफोर। और आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं आज मैं, दिवाली का रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए ये। मैं बहुत ही एक आध सेशन में मैं आपको जो ये आपका एक अलग से टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, मैं इसका सेशन अलग से रखने वाला हूं जहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच ही पढ़ाने वाला हूं, जो मेन होती है, जो हमारी एग्जाम टारगेटेड होती है, फ्रीक्वेंटली जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो लिख सकते हो आप, फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन, दिस लाइन इज मेटाफोर। ठीक है, अभी के लिए बस आपको लिखना है मेटाफोर ये होता क्या है, ये मैं आपको अलग सेशन में कराऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डज इट प्रोवाइड? किस तरह की नींद ये हमें देती है? लिखते हैं, इट प्रोवाइड्स अस अ साउंड स्लीप, बहुत गहरी नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपने, अच्छे सपने, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग। तो सो फार ये 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, आपको पूरा का पूरा यहां पर फोकस करना है। पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट अगेन, सेकंड एक्सट्रैक्ट है आपका ये। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, हमारे पूर्वज। All lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink. Immortal drink कहाँ से बताई गई थी? Immortal drink का सोर्स क्या था? याद आ गया आपको? Heaven। अगर वो पूछ लेगा एग्जाम में कि what was the source of immortal drink, आप क्या बोलोगे? Heaven। क्लियर? आइए, एक्सप्लेन द ग्रेंड्यूर ऑफ द डूम्स। इनफैक्ट मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूं, फिर भी लिख लेते हैं। ये लिखिए, द ग्रेंड्यूर ऑफ द डूम्स हियर refers to
those glories and magnificence that the dead are entitled to on the doomsday, कयामत का दिन, after their death. इसका आंसर ये था. What does the poet mean by the mighty dead? क्या मतलब है mighty dead? mighty dead जो बोला है इसका मतलब क्या है? करें शुरू लिखना. आइए. The poet refers to, देखिए माइटी का मतलब भी ग्रेट होता है अपने आप में, महान. ठीक है. रेफर्स टू our powerful and great ancestors, पूर्वज. Done. Write any one figure of speech that is used in the given extract. इस given extract में कोई भी एक आप जो है फिगर ऑफ स्पीच डाल दीजिए. आइए लिखते हैं. देखिए, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ठीक है. ये फिगर स्पीच यूज करा गया है जिसको अगेन हम क्या बोलेंगे? मेटाफोर. मेटाफोर. ठीक है जी. हाँ, ज्यादा जल्दी नहीं करना है हमने और ज्यादा लेट भी नहीं करना है. फिगर ऑफ स्पीच एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना टीच यू वेरी सून. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. ठीक है. उसके बाद आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी. सेंट्रल आइडिया क्या है पोइट्री का देखते हैं. सेंट्रल आइडिया क्या है? ओपनिंग लाइन में ही आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाता है इसका. ओपनिंग लाइन क्या है आपकी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी. मतलब सुंदरता की बात होने वाली है. सुंदरता, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सराउंडिंग्स की, व्यूज की, सिनेरियोज की, फीलिंग्स की, और कैसे एक ब्यूटीफुल थिंग आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा हमारे दिमाग में खजाने की तरह कैद रहेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें एटर्नल, इंफिनिटी तक और बहुत लंबे समय तक जॉय की प्राप्ति कराता है. वी फील सो रिलैक्स्ड, वी फील सो हैप्पी, रादर इलेटेड. एंड जो हैप्पीनेस मिलती है, ब्यूटीफुल थिंग जो हमें प्रोवाइड करती है, वो कभी भी फेड नहीं होती है नथिंगनेस में. रादर वो तो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है. रिड्यूस नहीं होती, जीरो नहीं होती. जिस लेवल पे है वहां से भी ज्यादा इंक्रीज होती रहती है. बट मल्टीप्लाइज मेनी फोल्ड वेन एवर इट रिटर्न्स टू अवर माइंड. मेनी फोल्ड का मतलब परते. एक पेपर लूंगा, उसे फोल्ड करूंगा, फिर फोल्ड करूंगा, मेनी फोल्ड उसे कहेंगे. ठीक है. तो नथिंगनेस में तो कभी नहीं जाएगी. इनफैक्ट ये मल्टीप्लाई होती रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है. जब भी वो हमारे दिमाग में कोई थॉट आता है. ठीक है. जैसे कि हम कहीं घूमने गए, किसी ट्रिप पे गए, फिर घर वापस आ गए, कुछ समय के बाद उस ट्रिप की बात करते हैं कि वहां हम गए थे, हमें वहां ऐसा लगा था, वो झरना कितना बेहतरीन लग रहा था, उसके पास जो मोर नाच रहा था कितना खूबसूरत लग रहा था. ठीक है. ब्यूटी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में, वो अपने आप में इटर्नल जॉय है. एक छोटा सा बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर खेल रहा है, मार्बल्स खेल रहा है, कंचे खेल रहा है, तो आप उसको देख के आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा. एम आई राइट और रॉन्ग? तो उसको देख के भी आप यू फील नॉस्टैल्जिक, और आप भी कहोगे क्या दोज वर द डेज, क्या दिन थे वो. आप रिवर्स चले जाएंगे, काफी अच्छा फील करेंगे आप. नो टेंशन एंड ऑल. घर से, स्कूल से घर आए, होमवर्क किया, खेलने भाग गए, है ना. बट अब ऐसा नहीं करना है. ये बेटा बोर्ड्स है.
अच्छा, एटर्नल जो है क्यों बोला गया? क्योंकि ऑफर करती है हम ह्यूमंस को, क्या करती है बेटा? ऑफर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी जो कभी खत्म ही नहीं होती, जो इस ब्यूटी पे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, स्टैंड्स इन सच स्टार्क कंट्रास्ट टू द डिजेक्शन, मोनोटनी एंड अगलीनेस ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। देखिए 3 चीजें बता रहा हूं मैं आपको। डिजेक्शन, मोनोटनी, किसी चीज का डल हो जाना, क्या हो जाना? डल हो जाना। अगलीनेस, कुछ बदसूरत बात या फिर कुछ नेगेटिव थॉट जो हम कभी ना कभी अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देख लेते हैं। लेकिन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, या मैं सब चीजों से नेगेटिव जो मैंने 3 वर्ड मार्क किए, अंडरलाइन किए हैं, इनसे काफी दूर ले जाती है। ठीक है, और हमारी लाइफ भी फिर इन चीजों की तरह खूबसूरत हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा, ऑल द डिफिकल्टीज एंड द सफरिंग जो हम लोग फेस करते हैं, मुसीबतें, परेशानियां। देखिए बेटा, ब्यूटी के पास इतनी ताकत है कि इन सब चीजों को फेस करने की बाद, परेशानियां, डिफिकल्टीज, मुसीबतें, मुश्किलें के बावजूद भी ब्यूटी में इतनी एबिलिटी है क्या प्रोड्यूस करने की? हमारे दिल और दिमाग में हैप्पीनेस को प्रोड्यूस करने की। एंड टेम्परेली शिफ्ट द बर्डन्स ह्यूमंस बियर। कुछ समय के लिए ना इंसान टेंशनों को भूल के वो अच्छे पल याद करता है, और उस वक्त उसके दिमाग में कुछ और थॉट चल ही नहीं रहा होता। कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ उन यादों में खो जाता है, उन ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में खो जाता है, जो कभी ना कभी उसने एनकाउंटर की है अपनी लाइफ में, देखी है। आप थोड़ा सा रिवर्स चले जाओ, एक काम करो, 4-5 साल रिवर्स चले जाओ, जब 6 में, 7 में, 8 में थे, जितनी मस्ती आप अब नहीं कर पाते कंपैरेटिवली, उतनी मस्ती आप जब कर लेते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताएंगे इसको। तो बचपना इज ऑलवेज ग्रेट, जिसे याद करके हम हमेशा कहीं ना कहीं खुशी फील करते हैं, अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मेरा मानना ये है, मेरा बेटा कहना ये है कि ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी एज मच एज इज इट पॉसिबल। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव माहौल से, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर भाग जाइए, या उनको भी अपनी तरह पॉजिटिव ही कर दीजिए, सो दैट आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी से लीड हो, एंड यू विल बी द किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, बहुत खूबसूरत पोइट्री का आप अंत करते हैं, बट हमारा अंत अभी नहीं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर would like to hereby inform you, keep learning, keep relearning, revising, keep viewing the videos. Getting the point? ठीक है, मैं मिलता हूं बेटा आपसे अगली ही क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर, साइनिंग ऑफ बेटा। टेक केयर, बाय बाय।